हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे कुछ करंट टॉपिक के जो कि चर्चा में रहते हैं। ये भले ही कुछ साल पहले आए हैं लेकिन अभी भी चर्चा का विषय बने रहते हैं और आपके एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न बनते हैं, तो उन्हीं फैक्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, पहला हमारा जीएसटी है। आइए जानते हैं जीएसटी के बारे में। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं, याद रखिएगा। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट है आपका जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। आपको पता है कि कोई भी अगर आपको अधिनियम बनाना है तो पहले बिल होता है, फिर उसके बाद ही वो अधिनियम बनती है। तो बिल जो पास हुआ था 122 नंबर का बिल था, ठीक है। बिल नंबर और संविधान संशोधन का नंबर अलग होगा, क्योंकि मान लीजिए बिल तो 2014 में आया, लेकिन अगर 2014 में आया है और ये जो जीएसटी आपकी पूरी तैयार हुई थी वो तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति देखिए 2016 में मिली है, तो उसके बीच में हो सकता है बहुत सारे संविधान संशोधन कर लिए गए हों। तो जब इसका नंबर आया तो उस समय 101वां संविधान संशोधन था, इसीलिए संविधान संशोधन और बिल का नंबर अलग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल है, कंफ्यूज नहीं होंगे। 2014 में संसद में प्रस्तुत हुआ था। नेक्स्ट है जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी, ठीक है। फिर 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हो गया था। संविधान देखिए, राष्ट्रपति कोई सी बिल पे जब तक वो अधिनियम कब तक नहीं बनेगा, जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति, अपने हस्ताक्षर नहीं कर देते, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के पास पारित होने के बाद राष्ट्रपति की भी स्वीकृति आवश्यक होती है। नेक्स्ट देखेंगे जीएसटी का पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 15 होंगे। जीएसटी की निर्धारित दरें देखिए 5%, 12, 18, 28, 0% भी है लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। 4%, 4 जो है आपकी दरें वही सही होंगी, ठीक। नेक्स्ट है आपका यस जीएसटी का पूरा नाम बताएंगे। तो यस जीएसटी का मतलब होता है यस से स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी जीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का पूर्ण मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें जीएसटी से रिलेटेड आपको जो प्रश्न बन सकते हैं सिर्फ इतना ही इंक्लूडेड है। जीएसटी के बारे में अगर और आपको जानना है तो इस चैनल पे और पढ़ा होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब हम यहाँ जानेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सिर्फ आपके पेपर से संबंधित है। देखिए 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। तो घोषणा कब की गई थी? 29 जुलाई 2020 को। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय इस समय 10+2 है। 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के जगह पर क्या कर दिया गया है? 5+3+4, ठीक है। 5+3+3+4 मॉडल को लागू किया गया है। ये आपको हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। पहला और दूसरा याद करेंगे। और अब आखिरी क्यों नहीं पूछा? क्योंकि अभी सब जगह लागू नहीं है, ठीक है। देखिए धारा 370 तथा 35A समाप्त हुआ है, ये आपको पता होगा। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है मुद्दा ये। तो इसमें क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको देखते हैं। देखिए 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। आपको पहले पता होगा कि उसको विशेष राज्य का दर्जा था जिसे समाप्त कर दिया गया है। डेट याद रखेंगे 11 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को हटा दिया गया है। देखिए जम्मू कश्मीर में धारा 370 के 3 खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है, ठीक है। उसमें कई 3 खंड थे जिसमें से अभी 1 लागू है। धारा 370 हटने के समय जम्मू के कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? तो सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया था, ठीक है। आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में
31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में कब आए केंद्र शासित प्रदेश बन के? तो 31 अक्टूबर 2019 को। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब आप सबको वैसे पता ही होगा कि जहाँ पर डायरेक्ट केंद्र का शासन होता है। ठीक है, तो ये अपने विशेष प्रशासक वहाँ पे नियुक्त करते हैं जहाँ जैसी ज़रूरत होती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उप राज्यपाल जो है गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट याद रखेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं नीति आयोग के बारे में। देखिए यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। योजना आयोग का ही नाम बदल के नीति आयोग किया गया है, ये आपको पता होगा। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता है या बनाया गया है। ठीक है ना, योजना आयोग पहले जाना जाता था, उसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर थे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। तो इस वीडियो में इतने ही फैक्ट्स हैं आपके लिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप सब लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।